किसी मुसलमान का कभी हाथ उठा होगा कि अल्लाह तू मुझे जहन्नुम में डाल दे? हो ही नहीं सकता। कभी जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ा, वो भी जन्नत की तलब करता है। जन्नत की तलब करने वालों, आपके घर में जन्नत है। एक कार है मर्सिडीज बेंज जिसका प्राइस है 1 करोड़। नैनो एक कार है जिसका प्राइस है 1 लाख। रेफ्रिजरेटर है जिसका प्राइस है 2 से 3 लाख। फिर मेरा और आपका क्या प्राइस है? खुदा को पहचानने का मतलब खुदा की अजमत को पहचानना, खुदा की बरकत को पहचानना, खुदा की शान को पहचानना, खुदा की ताकत को पहचानना, खुदा के प्रॉफिट्स को पहचानना। कभी तन्हा में अकेले बैठो, सिट इन सॉलिट्यूड एंड टॉक टू योरसेल्फ फॉर ए व्हाइल। हैव यू एवर टॉक टू योरसेल्फ एवर इन योर लाइफ? कभी 5 मिनट अकेले बैठकर कमरे में खुद से आपने कभी बात किया है? कभी सोचे आप कौन है, हु यू आर? यू हैव नो राइट टू से दैट यू आर अ पुअर पर्सन। आप गरीब हैं, ये बोलने का कोई हक नहीं है आपको। एक मोबाइल को अपडेट करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है आपने, लेकिन खुद को अपडेट करने की जिम्मेदारी नहीं ली है आपने। नौजवानों, आप लोग से मैं कह रहा हूं, अल्लाह को अगर आपने राजी करना है, आप सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़कर नहीं कर सकते। आप रमजान के 30 रोजे करके अल्लाह को राजी नहीं कर सकते। ये फर्ज है, ये करना है, ना करने पर पूछ है। लेकिन इसके अलावा भी आपने अपने वालिदैन को मनाना है, अपने वालिदैन को राजी करना है। ये सीढ़ियां हैं, दुनिया में कामयाब होने की सीढ़ियां और जन्नत में जाने की सीढ़ियां। जन्नत तो साफ साफ बताया गया कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। वालिदैन जन्नत का दरवाजा है। कौन मुसलमान नहीं चाहता है? किसी मुसलमान का कभी हाथ उठा होगा कि अल्लाह तू मुझे जहन्नुम में डाल दे? हो ही नहीं सकता। कभी जिंदगी में एक नमाज नहीं पढ़ा, वो भी जन्नत की तलब करता है। जन्नत की तलब करने वालों, आपके घर में जन्नत है। आपकी माँ है, आपके वालिद है, उनकी खिदमत करें, उनकी बातें सुने। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे रास्ते खोलेगा, तसव्वुर नहीं कर सकते हैं आप। आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एबिलिटीज नहीं है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे असातिज़ा से जोड़ देता है आपको, ऐसे यूनिवर्सिटीज से जोड़ देता है, ऐसे अपॉर्चुनिटीज से नवाजता है। फिर आपको कामयाब होने से कोई रोक नहीं सकता इस रुए ज़मीन पर। आप लोग रियलाइज करें, सोचे कभी अकेले बैठकर आपने बहुत गपशप लगाया अपने दोस्तों के साथ, कभी अपने खुद से भी गपशप लगाओ। कभी तन्हा में अकेले बैठो, सिट इन सॉलिट्यूड एंड टॉक टू योरसेल्फ फॉर ए व्हाइल। हैव यू एवर टॉक टू योरसेल्फ एवर इन योर लाइफ? कभी 5 मिनट अकेले बैठकर कमरे में खुद से आपने कभी बात किया है? कहाँ वक्त है? सब मोबाइल में वक्त गुजर रहा है, सब दोस्तों के साथ वक्त गुजर रहा है। कभी सोचे आप कौन है, हु यू आर? मैं कौन हूं? आप जबरदस्त मखलूक है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। 18,000 मखलूक अल्लाह ने बनाए हैं। 18,000 मतलब सिर्फ 18,000 नहीं है। उसमें अगर कुत्ता है तो कुत्ते के फिर 1000 किस्में हैं, तो वो 18,000 में ये 1000 नहीं आने वाले हैं, एक ही एक कुत्ता। ऐसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला 18,000 मखलूक, ये तो उलमा बताते हैं। लेकिन ऐसे जंगलात हैं जहां इंसानों की आंख आज तक नहीं देखी है, आज तक नजर नहीं गई है, वहां न जाने और कितने मखलूक है। वो तमाम मखलूक, वो चांद, वो तारे, वो आसमान, वो जमीन, वो समंदर, वो पहाड़, सबको बनाकर अल्लाह कह रहा है मेरा बेहतरीन क्रिएशन इंसान है, मेरा जबरदस्त क्रिएशन इंसान है। अल्लाह टेस्टिफाई कर रहा है, एक्नॉलेज कर रहा है अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यू आर द बेस्ट। आपके टीचर ने कभी नहीं बोला होगा आपको यू आर द बेस्ट। उन्हीं को बोलते हैं जो 95 मार्क्स ले आते हैं, उन्हीं को बोलते हैं जो 100 आते हैं। जिन्हें 30 मार्क्स आते हैं, क्या टीचर ने कभी आपको यू आर द बेस्ट कहा? नहीं। लेकिन अल्लाह ने 800 करोड़ लोगों को एक खिताब दिया है, अल्लाह ने 800 करोड़ लोगों को एक टाइटल दिया है, अशरफुल मखलूकात, माशाअल्लाह। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमने पहचाना नहीं खुद को। 2 बहुत बड़े गलतियां हम लोग इस रुए ज़मीन पर कर रहा है। मैं तो कहूंगा कि 800 करोड़ लोग हैं तो 99% लोग ये 2 गलतियां कर रहे हैं, जिनमें मैं भी हूं, मेजॉरिटी ऑफ यू, आप में से भी बहुत सारे होंगे। अल्लाह ये गलती करने से हमारी हिफाजत फरमाए। पहली जो गलती है, हमने खुदा को नहीं पहचाना।
खुदा को पहचानने का मतलब अल्लाह है, अल्लाह एक है, ये नहीं है। खुदा को पहचानने का मतलब खुदा की अजमत को पहचानना, खुदा की बरकत को पहचानना, खुदा की शान को पहचानना, खुदा की ताकत को पहचानना, खुदा के प्रॉफिट्स को पहचानना। और दूसरी जो हमने गलती की है और कर रहे हैं, वो हमने खुद को नहीं पहचाना कि आप कौन हैं, आपका क्या प्राइस है। अगर मैं पूछूं iPhone 15 मार्केट में आया है या उससे पहले जो फोन आया वो i14 है, उसका क्या दाम है? उसका दाम 1.5 लाख है। उसका दाम प्रो मैक्स अगर लेंगे आप तो 1.25 लाख हो सकता है। तो एक iPhone मार्केट में बिकता है, उसका प्राइस है 1.25 लाख। एक कार है मर्सिडीज बेंज जिसका प्राइस है 1 करोड़। नैनो एक कार है जिसका प्राइस है 1 लाख। रेफ्रिजरेटर है जिसका प्राइस है 2 से 3 लाख। फिर मेरा और आपका क्या प्राइस है? मैं बताऊं आपका क्या प्राइस है? आप जो जाकर जॉब कर रहे हो 10,000 कमा रहे हो, वही प्राइस है आपका। आप 10,000 के लिए पैदा नहीं हुए हैं। यू आर जेम, यू आर प्राइसलेस। आपकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकते। आज अल्लाह ने 2 प्यारे हाथ दिए, 2 प्यारे पैर दिए, 2 प्यारे आंख दिए। ये सब रहकर यू हैव नो राइट टू से दैट यू आर अ पुअर पर्सन। आप गरीब हैं, ये बोलने का कोई हक नहीं है आपको, क्योंकि अल्लाह ने 2 प्यारे हाथ दिए आपको। जाकर विराट कोहली से पूछे, विराट कोहली को अपने हाथ मांगे आप कि मैं आपके हाथ खरीदना चाहता हूं, हाथ काट कर मुझे दे दें, बताएं कितने पैसे चाहिए। विराट कोहली क्या 1 करोड़ में देगा? बताएं मुझे। 10 करोड़ में देगा? 100 करोड़ में देगा? 1000 करोड़ में देगा? मुझे यकीन है 10,000 करोड़, 1 लाख करोड़ भी अगर देंगे, विराट कोहली अपना एक हाथ नहीं दे सकता। जाकर रोनाल्डो से पूछें कि 1 पैर दे दे, मैं पूरी दुनिया दे दूंगा। वो नहीं देगा। उसको मालूम है कि वो पूरी दुनिया को जीत सकता है। उसके पास वो स्किल है। वही पैर है जो आपके पास है, वही हाथ है जो आपके पास में है, लेकिन आपने कभी यूटिलाइज नहीं किया उसको, उसका इस्तेमाल आपने सही नहीं किया। काश करते आप भी बेहतरीन चैंपियन होते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं किया। आपको मालूम नहीं कि आप क्या कर सकते हैं। आप देखें, जानवरों की जिंदगी में जाएं, देखिए जानवरों को, अल्लाह ने कैसे जानवरों को बनाया। इंसान से तेज भाग सकते हैं जानवर, लेकिन इंसान ही आला है। इंसान की आंखों ने देखा मछलियों को तैरते हुए समंदर में एक किनारे से दूसरे किनारे तक, जो इंसान कभी जिंदगी में नहीं कर सकता। लेकिन इंसान ने कश्ती बनाकर कम से कम अपने आप को सेटिस्फैक्शन किया कि हाँ, मैं इस किनारे से उस किनारे तक जा सकता हूँ। इंसान की आंखों ने परिंदों को आसमान में उड़ते हुए देखा। इंसान कभी नहीं कर सकता है वो, लेकिन एयरप्लेन बनाकर इंसान ने प्रूफ किया कि हम हवा में भी उड़ सकते हैं बिना पर। ये इंसान के पास काबिलियत है। इंसान जानवरों से पावरफुल नहीं है, जानवरों से बड़े नहीं है इंसान, लेकिन फिर भी इंसान आला है। नौजवानों से मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि आज से 10,000 साल पहले, आज से 5,000 साल पहले, आज से 2,000 साल पहले जितने भी इस दुनिया के जानवर थे, जिस तरह से वो जिंदगी गुजार रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट एन एलिफेंट, एक हाथी की बात करूं, जो हाथी आज जिंदगी जंगल में गुजार रहा है, 10,000 साल पहले तमाम हाथी वैसे ही गुजारा करते थे। जो कुत्ते आज से 100 साल, 200 साल, 300 साल पहले जिंदगी गुजारा करते थे, आज भी कुत्ते मोहल्लों में वैसे ही जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके जिंदगी, उनके लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। जानवरों के लाइफस्टाइल में कोई चेंज नहीं आया। 300 साल पहले जैसा जिया करते थे वैसा ही आज जी रहे। चेंज अगर आया है तो सिर्फ इंसानों के लाइफस्टाइल में आया है, और कैसी तेजी से चेंज आ रहा है। कुछ साल पहले वालिदैन के पास में साइकिल हुआ करती थी, साइकिल से लूना पर आए, लूने से स्कूटर पर आए, स्कूटर से बाइक पर आए, बाइक से कार पर आए। कैसे तब्दीली होते जा रही है। फिर उसके बाद मोबाइल आया तो छोटा मोबाइल, उसी से खुश थे, लेकिन उसके बाद स्मार्टफोन आया, फिर स्मार्ट में सैमसंग, सैमसंग के बाद बेहतरीन आईफोन, आईफोन में फिर सॉफ्टवेयर आते हैं, और सॉफ्टवेयर हर थोड़े दिन
आपको नोटिफिकेशन भेजता है कि इसे आपने अपडेट करना है, तो आप बड़े इंटरेस्ट के साथ में, पूरे जिम्मेदारी के साथ में आप वो तमाम सॉफ्टवेयर्स को आप अपडेट करते जाओगे। आप अगर अपडेट नहीं कर रहे हो तो खुद को नहीं कर रहे हो, अपने आप को अपडेट नहीं कर रहे हो। एक मोबाइल को अपडेट करने की पूरी जिम्मेदारी ले रखी है आपने, लेकिन खुद को अपडेट करने की जिम्मेदारी नहीं ली है आपने। हाथी के सर में इतना बड़ा ब्रेन होता है लेकिन लिमिटेड काम करते हैं, लेकिन इंसान कितने अनलिमिटेड काम कर सकता है सिर्फ सोच की वजह से। इंसान अगर सोच बना लिया, आधा कामयाब वहीं हो गए आप। सोच पर डिपेंड करता है।